चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले मेरी सभी वीडियो देखिए 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 7.2 और उसके साथ साथ 7.1, क्योंकि अगर आप इसी वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको उसके इंट्रोडक्शन उसके फंडामेंटली पता नहीं होंगे तो आप कैसे कर लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले पुरानी वाली वीडियो को देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 21 देखिए क्या है। इंटीग्रेशन आपको करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब देखो मैंने आपको कभी भी एक tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ आपको tan x का सिखाया। किसका सिखाया? tan x का। अगर आपको याद हो टेबल, तो आपको टेबल याद हो तो पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था अगर sec x और tan x, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है cosec x माइनस के cosec x और cot x। अगर टेबल याद है तो मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है ना, कि अगर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? tan x, और sec x tan x का समाकलन करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? sec x। मतलब इंटीग्रेशन दो को लेकर करते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर का tan x और tan x sec x का sec x, और अवकलन एक को लेकर करते हैं तो sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से यहाँ से cosec x का अवकलन तो आप कहोगे सर माइनस के cosec x cot x। अगर मैं आपसे कहूँ cot x का समाकलन तो आप कहोगे माइनस के cosec x स्क्वायर। बहुत आसानी से मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में इसके बारे में समझाया है। ठीक है ना। अगर नहीं देखी तो आप देखिए। तो tan स्क्वायर का समाकलन नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इस वाले tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हो कि सर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इजिकल टू 1। मैंने हाँ भाई सही बात है, आपने पढ़ी होगी बिल्कुल भी। अगर sec स्क्वायर x की वैल्यू को मैं निकालूंगा तो आप होगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर x। बिल्कुल सही बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए? tan स्क्वायर x की। किसकी चाहिए? tan स्क्वायर x की। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? 2x प्लस के 3, मतलब tan स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर 2x प्लस के 3, 2x माइनस के 3 सॉरी माइनस के 3, मतलब x की जगह क्या रख दिया? 2x माइनस के 3। तो आप यहाँ भी रख दोगे sec स्क्वायर 2x माइनस के 3 माइनस 1। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस के 1। बस सिंपल सी बात। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? sec स्क्वायर 2x माइनस के 3 2x माइनस के 3 माइनस के 1, और ये अपना आ गया समाकलन। क्या आ गया भाई? समाकलन का dx। अब इस dx का यहाँ भी हो रहा है तो आप कहोगे सर सही बात है, हो रहा है तो करिए। किसके रेस्पेक्ट में करना भाई? x के रेस्पेक्ट में माइनस। ठीक है, अब इस वाले में ठीक है, लेट 2x माइनस 3 इजिकल टू टी। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी आपको कैसे पता इसे टी मानना है? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करिए 7.2 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी एक्सरसाइज है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन। मतलब इसको मुझे प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? 2x का क्या करते हैं? अवकलन। तो 2x का 2 और 3 का क्या आ गया? 0, और अपना आ गया dt बाई dx। ठीक है, dt बाई dx। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? dx की। तो dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, अब समझिए कहानी कहाँ सेट हुई मेरे को। यहाँ पर sec स्क्वायर, ठीक है, sec स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या माना है? t। क्या माना भाई आपने? t। और dx को क्या वैल्यू आ गई आपकी? dt बाई 2। तो 1/2 इधर आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा आपने किस में चेंज करी है? dt में। बस यही काम करना है आपको, बस क्या करना है? यही काम करना है। और माइनस के 1 dx। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा?
इंटीग्रेशन करूँगा, है ना, किस यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या कर दिया मैंने, समाकलन टी के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में 1/2 सेक स्क्वायर टी। आपको बताया था ना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या मिलेगा आपको, 10x मिलेगा, है ना। तो आप समझिए, रट्टा मत मारिए, सेक स्क्वायर टी का 10t माइनस के 1 का क्या होता है x, 1 का क्या होता है x प्लस के c। तो रिजल्ट आपका क्या आया 1/2 10। t की वैल्यू कितनी है भाई, t की वैल्यू ढूंढ के लाओ 2x माइनस के 3। आपको सर ये कहाँ से आ गई भाई, कहाँ से क्या आ गई, आपने ही तो एज्यूम करी है। यहाँ पर देखो 2x माइनस के 3 बराबर t, 2x माइनस के 3 बराबर t। क्लियर, आपका ये क्या आ गया मेरा आंसर, क्या आ गया भाई आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 तो समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर सेवन माइनस 4x। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें सेक स्क्वायर का पता है, सेक स्क्वायर हमने पढ़ता है कि भैया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। तो इसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए 7 माइनस 4x को क्या कर लीजिए, t मान लीजिए। 7 का 0 माइनस के 4x का 1 और dt/dx। किसकी वैल्यू चाहिए थी मुझे, dx की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है भाई, तो dx इजिकल टू माइनस के dt/4, भाई माइनस इधर आ गया और 4 इसके नीचे चले गया। अब मैं पूरा फंक्शन क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। किस में चेंज करता हूँ, dt में। भैया सेक स्क्वायर, वेरी गुड। और 7 माइनस 4x, तो 7 माइनस 4x को t माना, वेरी गुड। dx की जगह माइनस के 1/4 और इसको हमने मान लिया था dt। ठीक है, इसका मुझे पता ही है कि आप भी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था सर सेक स्क्वायर टी का 10t होता है। मैंने कहा वेरी गुड। ठीक है, तो माइनस के 1/4 10, टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू है 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x प्लस के c, 7 माइनस के 4x प्लस के c, डेट इज़ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ 22 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर हमारा आता है 23, साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस एक्स। इसको तो देखते ही समझ में आ रहा होगा भाई कि साइन इनवर्स x का अवकलन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो आपने वैसे ही समझ लिया कि भाई इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है कि भाई क्या है साइन इनवर्स x अपन अंडर एक्स स्क्वायर डी एक्स। मतलब जो आप t मानने की बात मेरे से कह रहे हो तो वो आपको पहले से ही पता चल गई, साइन इनवर्स x को ही t मानेंगे, साइन इनवर्स x को ही क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि इसका अवकलन करूँगा तो रिजल्ट आपको 1 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलने वाला है और dx अपॉन dt। अब एक बात और, dx कहाँ से आया, जो यहाँ पर अपॉन में dx आता था उसको इधर ले गया, तो ये वाली लाइन किस में चली गई, dt में। किस में चली गई, dt में। तो साइन इनवर्स को आपने क्या माना, t माना था। ठीक है, ओके, आपको सब वेरी गुड, क्लियर। अब यहाँ पे क्या समाकलन आपको बच्चों वाला नहीं रह गया, t का कितना होता है, पावर में 1 ऐड करो और उसी का क्या कर दो, डिवाइड कर दो प्लस के c, और t की वैल्यू आप बताइए ज़रा कितनी थी, साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर प्लस के c। बताओ, डन, समझ में आ गई एक एक चीज़ें, बताओ। नहीं आई तो वीडियो को रोकिए और रोकने से भी पहले क्वेश्चन नंबर आप 1 से करिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। किसकी बात करें, 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है भाई, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस के 4 sin x dx। अब सिंपल सी बात है, किसी एक को तो t मानना पड़ेगा, लेकिन t उसको माना जाता है जिससे कि मुझे दूसरा वाला फंक्शन उसमें मिल जाए। अगर मैं इसे देखूंगा तो देखो sin x का cos x होता है और cos x का sin x होता है। ये अपना cos sin में चला जाएगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर sin मेरा cos में चला जाएगा जो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसको आप t मान सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 4 है
और यहाँ पर 6 है, तो कुछ कॉमन आ सकता है। तो आप सबसे पहले उसको कॉमन ले लीजिए जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 2 को क्या मान लिया मैंने कॉमन, और जो कॉमन लिया उसको लिख दिए बाहर। ठीक है भाई, 3 cos x प्लस के 4 sin x। बस इतनी सी बात आपको समझाई आ रही है। तो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ कि जो अपॉन में आपने माना 3 cos x प्लस के 4 sin x को क्या मान लीजिए t मान लीजिए। जब आप इसको t मानने हैं तो cos x का अगर आपसे कहा जाए अवकलन करिए तो आप कहोगे सर cos x का होता है sin x, वो भी किसका नेगेटिव, और sin x का क्या होता है cos x। क्या होता है भाई cos x। ठीक है, और सॉरी जब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, और यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 आ जा भाई। क्या है 2, ये लाइन क्या है 2, गलती होगी छोटी सी। ठीक है, 2 और साइन का क्या होता है cos x dt बाई dx। अब एक बात समझिए यार, ऊपर वाले में 2 cos x है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस के 3 sin x यहाँ भी दिया हुआ है। अगर इसको देखें सीधा करके लिख लेते हैं 2 cos x माइनस के 3 sin x। ठीक है, और dx dt। ठीक है, ये वाली लाइन मेरी किस में चली गई भाई dt में चली गई। किस में चली गई dt में चली गई, बचा गया आपका ये वाला। तो इसको मैंने मान रखा था, क्या मान रखा था 1/t। 1/t भाई t की वैल्यू तो है, ये t की वैल्यू तो है, तो 1/t dt। और 1/t मुझे लगा कि आपको पता है ये क्या होता है log t प्लस के c। t की वैल्यू रख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 log t का भाई ये रहा 3 cos x प्लस के 2 sin x। 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस के, डेट इज़ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बताइए समझ में आया नहीं आया, बताओ। ठीक है, आपको 21 से कराए थे यहाँ पे इस वीडियो में 24 तक हो गए। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे 25 करेंगे, 26 करेंगे, 7 करेंगे, और पूरी एक्सरसाइज हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो तक रेडी रखिए कि हम बिल्कुल 25 करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।